पुराने जमाने के ससुराल में नए जमाने की देवरानी की रसोई। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहा है और नेहा सब्जी का बर्तन लेकर सबसे पूछती है, और चाहिए किसी को खाना? नहीं नहीं भाभी, मेरा तो बहुत पेट भर गया। वैसे मैंने सुना है शहरी लोग कांच के बर्तन में खाना खाते हैं और हम लोग आज भी मिट्टी के ही बर्तन में खाना खा रहे हैं। हम अपने देहात गांव से तो शहर में आकर बस गए, पर पता नहीं शहरी तौर तरीके कब सीखेंगे। अरे हम सब तो शुरू से ही गांव में रहे हैं, अभी हमें शहर आए 7-8 महीने ही हुए हैं। धीरे धीरे हम लोग भी शहरी लोगों के रंग में ढल जाएंगे और मेरे दोनों बेटे हैं ना जो शहर में रहते हैं, वो धीरे धीरे हमें यहाँ के तौर तरीके सिखा देंगे। आशा और उसका पूरा परिवार अभी 7 महीने पहले ही गांव से शहर आए थे। वो लोग ठेठ देहात में रहते थे, इसलिए उनका रहन सहन खान पान भी बिल्कुल पुराने जमाने की तरह था। पर उसके दोनों बेटे शहर में काम करते हैं, इसीलिए वो अपने परिवार को भी शहर ले आते हैं। कुछ ही देर में दोनों भाई नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। इसके बाद नेहा कचरा लेकर घर के बाहर एक कोने में फेंकने लगती है। तभी उनके पास घर के उनकी एक पड़ोसन सुमित्रा हाथों में डस्टबिन लिए गुजर रही होती है, जो ये देखकर बोलती है, अरे तुम गांव के जाहिल गवार अभी भी पुराने जमाने के तौर तरीके से ही जिंदगी जी रहे हो। भला अब घर के बाहर कौन कोने में कूड़ा जमा करके रखता है? घर में रसोई में मेरी तरह डस्टबिन नहीं लाकर रख सकते। गंदगी करके खुद भी बीमार पड़ेंगे और दूसरों को भी करोगे। माफ करना, मैं अपने पति को बोलूंगी, अब से हम भी अपनी रसोई में और घर के बाहर एक कूड़ादान रखेंगे। इतना बोलकर सुमित्रा कूड़ा लेकर कूड़े गाड़ी में डाल देती है और नेहा भी सारा कूड़ा पन्नी में भरकर कूड़े की गाड़ी में डालकर अंदर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम आशा अपनी सास कल्याणी के साथ सूखी लकड़ी लेकर आ रही होती है। माँ जी, गांव में तो हम खेत जाते थे और सूखे पत्ते लकड़ियाँ ऐसे ही ले आते थे, पर यहाँ तो सूखी लकड़ी भी खरीदनी पड़ती है। वो तो अच्छा था कि यहाँ आते हुए हमने एक लकड़ी की दुकान देख ली, वरना खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तुम वही हो ना जो अभी नई नई यहाँ शिफ्ट हुई हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम सास बहू लकड़ियाँ क्यों खरीद कर घर ले जा रही हो? अरे बेटा, अगर लकड़ी खरीद कर घर नहीं ले जाएंगे तो खाना कैसे बनेगा? क्या खाना बनाने के लिए आप सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं? इसका मतलब आपकी रसोई भी पुराने जमाने की है। बताओ जरा, इंडक्शन के जमाने पर मिट्टी का चूल्हा। आशा और कल्याणी की पड़ोसन उनका मजाक बनाने लगती हैं। दोनों सास बहू अब मुंह बनाकर अपने घर आती हैं और सूखी लकड़ियां रसोई में रखती हैं और फिर नेहा खाना बनाना शुरू करती है। क्या हुआ माँ जी, दादी जी, आप दोनों गुस्से में लग रही हैं? सब ठीक तो है? हम पुराने जमाने के, हमारी रसोई पुराने जमाने की, हमें तो मिट्टी के चूल्हे के अलावा और कुछ जलाना आता नहीं। शायद इसीलिए यहाँ के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जाने दो ना माँ, जो हंसता है उसको हंसने दो, धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे। काजल आकर अपनी भाभी का खाना बनाने में हाथ बटाती है। जहाँ नेहा चक्की में चावल पीसती है तो वहीं सिलबट्टे पर काजल चटनी बनाती है और अपने पुराने जमाने की रसोई में काम करते हुए नेहा को अपने गांव की रसोई याद आती है। जहां वो चूल्हे पर खाना बना रही थी, वहीं पड़ोसन निशा छाछ बना रही थी। आज तो मेरे हाथों में काफी दर्द हो रहा है, अभी छाछ भी निकालनी है। क्या हुआ भाभी, हाथों में दर्द है? मेरे घर में तो छाछ निकालने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मैं आपके घर में आकर रोज छाछ निकाल रही हूँ तो आपका भी निकाल ही दूंगी। तभी हंसों से सब्जी काटते काजल कहती है, देख रही हो भाभी, निशा हमेशा यहाँ अपना छाछ निकालने आती है, पर हमेशा हमारी मदद करके जाती है। नेहा ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी खांसते हुए रसोई में आशा आती है। बहू आज क्या बना रही है? पूरे घर में छौंक लग रहा है। माँ जी, ये लकड़ियाँ सही से सूखी नहीं है, जिस वजह से इतना धुआं हो रहा है और थोड़ा सा छौंक भी जल गया है इन गीली लकड़ियों को जलाने की वजह से। पूरी रसोई में धुआं भर जाता है। नेहा रसोई की खिड़की खोल देती है और जैसे ही सारा धुआं बाहर जाता है, उनकी पड़ोसन शांति उनके घर आती है। अरे बहन, तुम्हारे घर में आग लग गई है क्या? तुम्हारे घर की रसोई से तो बड़ा ही धुआं निकल रहा है। आंटी जी,